हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का पवन क्लासेस के एक बेहतर वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हमने दो वीडियोज में पूरे 19 नेम रिएक्शन को पढ़ा था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी। उसी के सीरीज में हमने आज पार्ट नंबर 3 लाया है, जो कि 20वीं नंबर की अभिक्रिया हमारी है। तो देखते हैं क्या है श्मिट अभिक्रिया। श्मिट अभिक्रिया क्या है? जब प्राथमिक एमीन बनाने की विधि होती है, मतलब यह प्राथमिक एमीन बनाने की एक तरह से विधि भी होती है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिल एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या किया? एसिटिक एसिड ले लिया, कोई भी आप यहाँ एसिटिक ले सकते हो, मेथेनोइक एसिड, कोई भी आप एसिड ले सकते हो। तो हमने एसिटिक एसिड ले लिया और हमने हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हमने जब रिएक्शन कराया तो यहाँ से हमारा मेथिल अमीन बनता है और CO2 गैस यहाँ से और यहाँ से H2O गैस मिलकर रिलीज हो जाता है। देखिए ACH3 इस NH2 के साथ जुड़ जाता है, एक N इसका और ये दोनों H2O मिलाकर जुड़ जाते हैं और यहाँ से CO2 गैस और H2 गैस रिलीज हो जाती है। तो हमारा मेथिल एमीन बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उड़ जाते हैं। यहाँ देखते हैं क्लीमेंस अपचयन कि क्लीमेंस अपचयन क्या होता है। यह जो क्लीमेंस अपचयन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक साल एग्जाम में किसी न किसी सेट में क्लीमेंस अपचयन आता ही आता है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाएं, इसको कतई ना छोड़ें। अगर आप छोड़ के जाएंगे तो बाद में पछताएंगे, उससे अच्छा है कभी पढ़ के जाएं। 2 नंबर आपका फिक्स रहेगा इस क्लीमेंस अपचयन पे, टिप्पणी लिखने को आपको आएगा। तो देखते हैं यह क्या है कि जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ अभिकृत कराते हैं, मतलब अभिक्रिया कराते हैं, तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। इसे क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। इसे क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक एस्टल्डिहाइड लिया, उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दिया Zn और सांद्र HCl की उपस्थिति में, तो हमारा यहाँ से एथेन बना और जल का एक अणु बाहर हो गया। तो इस अभिक्रिया को क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। इस पे हमको टिप्पणी लिखने को आता है। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है ओल्फ क्रिश्नर अपचयन, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखने को ही आएगा। तो यह क्या होता है आइए देखते हैं। इसको देखने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आप सभी लोग जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक करके वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। तो आइए देखते हैं अभिक्रिया नंबर 22। जब एल्डिहाइड व कीटोन के एथिलीन ग्लाइकाल विलायक में 453 से 473 केल्विन ताप पर हाइड्राजीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो उनके संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं। हमने क्या किया, हमने एक एस्टल्डिहाइड ले लिया, एसिटल्डिहाइड ले लिया और उसकी क्रिया हाइड्राजीन के साथ करा दिया। NH2 को हाइड्राजीन बोलते हैं। तो जब हम यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2O जल का एक अणु बना करके यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। यहाँ -H2O का मतलब रिलीज हो रहा है। अब हमारा क्या बचा, ACH3AH और AC, हमने इसको वैसे ही लिख दिया। डबल बॉन्ड हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। इस H2O चला गया है, N बचा है तो हमने इससे N को जोड़ दिया और इस NH2 इसके साथ जुड़ा है तो इसके साथ जोड़ दिए। अब हम दूसरे स्टेप में
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लूकोल के उपस्थिति में हम इसका फिर से ग्लूकोल की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। यहाँ से देखिए C हमारा जैसे था वैसे एक CH3 यहाँ एक H यहाँ जुड़ा है। अब डबल बॉन्ड जो N है N2 बनकर के ये निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा H2। N2 के डबल बॉन्ड निकल जाने से यहाँ हमारा दो वैलेंसी कार्बन के फ्री हो जाते हैं, जिससे एक एक हाइड्रोजन आके दोनों वैलेंसियों पर जुड़ जाते हैं। तो हमारा ये CH3 बन गया। एक तरह से आप CH3 इसको भी CH3 लिख सकते हैं, एथेन बन गया और नाइट्रोजन गैस बाहर हो गया। इस पूरे प्रक्रम को हम कहते हैं वोल्फ क्रिश्नर अपचयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है टिप्पणी लिखने के लिए। आइए देखते हैं अभिक्रिया नंबर 23। अभिक्रिया नंबर जो 23 है वह क्या है। तो जो अभिक्रिया नंबर 23 है वह रोजेमुंड अपचयन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, यह हर एक साल पूछी जाती है। पूरे 100% गारंटी के साथ कहता हूँ इस बार भी यह अभिक्रिया किसी न किसी सेट में आएगी ही आएगी। तो देखते हैं रोजेमुंड अपचयन क्या होता है। जाइलिन में एसिड क्लोराइड के उबलते विलयन में प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराने पर एल्डिहाइड बनता है। उत्प्रेरक बेरियम सल्फेट में निलेपित पैलेडियम चूर्ण होता है। इस पूरे क्रियाविधि को रोजेमुंड अपचयन कहते हैं। आइए हम जो मेन पार्ट इसका रिएक्शन है उसको देखते हैं। हमने एक अम्ल क्लोराइड ले लिया RCOCl। R की जगह पे आप यहाँ कोई भी कार्बन फंक्शन ले सकते हो, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी ले सकते हो। H2 गैस से जब हम अभिक्रिया कराएं BaSO4 बेरियम सल्फेट के विलयन और पैलेडियम की कैटलिस्ट के उपस्थिति में तो हमारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए यहाँ से जो एक H और HCl को लेकर के बाहर हो जाएगा, HCl बन जाएगा। यहाँ पे एक H बचा है और यहाँ पे आके RCO के साथ H जुड़ जाएगा तो RCHO बन जाएगा, जो हमारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है वो क्या है, स्टेफेन अभिक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम 2024 में इसके आने की संभावना 90% है, आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। एल्किल साइनाइड को ईथर या एथिल एसीटेट में विलय कर उसका SnCl2 व HCl द्वारा अपचयन करा के भाप आसवन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह स्टीफेन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टीफेन अभिक्रिया कहलाती है। हमने क्या किया, RCN एक एल्किल साइनाइड ले लिया, एल्किल साइनाइड RCN हो गया। हाइड्रोजन के 2 अणु के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया SnCl2 व HCl यहाँ पे हो गया, HCl यहाँ नहीं रहेगा। SnCl2 के उपस्थिति में हम जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा यह प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर हो जाता है। क्या किया हमने, एल्किल साइनाइड को हाइड्रोजन के 2 अणु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ SnCl2 रिएजेंट के उपस्थिति में जब सॉल्व कराते हैं, क्रिया कराते हैं तो हमारा यह उत्पाद प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पुनः वापस अपघटित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपने पूरे 24 नेम रिएक्शन पढ़ा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2024 में इन 24 नेम रिएक्शन में से ही फंसेगा, इससे बाहर एक भी नेम रिएक्शन नहीं आएगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। आप लोग अगर इस 24 नेम रिएक्शन को अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो आप लोग का 7 से 8 नंबर कोई काट नहीं सकता, कोई टीचर नहीं काट सकता। आप लोग पूरी अभिक्रिया मत लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, आप लोग मात्र रिएक्शन लिखिएगा। ये लैंग्वेज लिखने के चक्कर में मत पड़िएगा, ये तो आपको समझाने के लिए लैंग्वेज लिखी जा रही है। आप सभी लोग पूरे 24 रिएक्शन को एकदम रट लेना, क्योंकि आपको 7 से 8 नंबर यह फिक्स करा के जाएंगी। तो आप लोग इस वीडियो को
अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो में कमेंट कर दो। और हाँ, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जो भी बच्चा अगर इस बात से अपरिचित है कि वह बोर्ड एग्जाम में क्या पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट है कि वह पढ़ ले, कि उसका अच्छा 90% से प्लस स्कोर हो जाए, तो आप लोग इस वीडियो को उसके पास तक जरूर शेयर करें। हमारा फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं। और केमिस्ट्री में हमने अभी नेम रिएक्शन का इम्पॉर्टेंट जो था उसका सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पूरे 24 नेम रिएक्शन कवर करा दिया। आपका नेम रिएक्शन इतना ही है, इसके ही अंदर से ही सारा चीज़ आएगा। 7 से 8 नेम रिएक्शन जो पूछी जाती है इसी के अंदर से पूछी जाएंगी, तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार करके जाएं। अब हम आगे अगला टॉपिक लेके आएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए अभी तक हमने आपका 7 से 8 नंबर का टॉपिक एकदम तैयार करवा दिया है अच्छे से। अगर आप सभी लोग इन तीनों वीडियोज में से इन 24 नेम रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका 7 से 8 नंबर फिक्स हो जाएगा, कोई भी नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।